तो पिछले एपिसोड पे इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये चैन बोलता है कि मैं ऐसे ही अपना टेक्निक किसी को सिखा नहीं सकता या फिर दिखा नहीं सकता, तो इसके बदले आप हमें क्या दे सकते हैं। तो इल्डर बोलते हैं कि हम लीन फैमिली के साथ ये सौदा कर रहे हैं, क्या यही बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारा ये चैन बोलता है अगर ऐसी बात है तो इल्डर आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो लीन फैमिली के हेड इसी पे गुस्सा हो जाते हैं और ये चैन को डांटने लगते हैं, लेकिन इल्डर बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप हमें सिखाते हैं तो हम 10% एक्स्ट्रा कॉइन देकर ये मेडिसिनल आइटम परचेज करेंगे। तो ये चैन बोलता है 10% काफी कम है, 20% कम से कम आपको बढ़ाना होगा वरना भूल जाइए। तो इल्डर ली इस बात पे राजी हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग 20% एक्स्ट्रा कॉइन देकर ये चीज परचेज करेंगे। ये चीज देखकर वहाँ लीन फैमिली के सभी मेंबर चौंक जाते हैं। फिर ये चैन सभी को लेबोरेटरी में ले आता है और मेडिसिनल लिक्विड को फर्नेस में डालने लगता है, जो कि वो एक बार ही सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को उसके अंदर डाल देता है, जिसे देख के इल्डर और हेड चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये क्या गधों जैसी हरकतें कर रहा है, इससे तो मेडिसिन रिफाइन होने के जगह बिगड़ जाएंगे। तो हेड बोलते हैं कि वो भले ही सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ रख रहे हो लेकिन वो काफी शांत लग रहे हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि वो सारे प्रोसेस को सही तरीके से कर रहे हैं। फिर ये चैन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के मेंटल स्ट्रेंथ को फर्नेस में डाल रहा होता है और उस तरह से मेडिसिन रिफाइन करते हुए देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत एंशिएंट प्रोसेस था। और फिर हेड बोलते हैं ये काफी टैलेंटेड है। फिर ये चैन के मेंटल स्ट्रेंथ को देखकर इल्डर ली बोलते हैं आप देख सकते हो मास्टर, ये चैन का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो एक धागे की तरह है जो कि काफी प्योर है। इसके बाद हेड बोलते हैं ये काफी सही है, ये काफी टैलेंटेड है। फिर ये चैन को दिखाते हैं जो कि पील रिफाइन करते करते वो बैठ जाता है। फिर दिखाते हैं कि मेडिसिनल लिक्विड की जो फ्रेग्रेंस थी वो पूरे कमरे में चले जाते हैं। तो उसके खुशबू को स्मेल करने के बाद वहाँ के सारे इल्डर और लीन फैमिली के सभी मेंबर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ स्मेल करने से ही उन लोगों को काफी अच्छा फील होता है। फिर उसके बाद इल्डर लीन बोलते हैं कि ये चैन काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर ये चैन को दिखाते हैं जो कि अपने माइंड स्पेस में जाने के बाद वही दानसिन को फिर से वापस देखता है, जो कि वो दानसिन काफी ज्यादा और अपग्रेड हो गया था और वो एक हेवन लेवल का स्पिरिट पिरल बन चुका था, जिसे देखने के बाद ये चैन काफी चौंक जाता है और उसे टच करते ही उसका जो मेरिडियन होता है वो पूरी खुल जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि फर्नेस से धुआं निकल रहा होता है, जिसे देखकर इल्डर ली घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं प्रोसेस खराब ना हो जाए, जिसके बाद वो कहते हैं इसके अंदर लकड़ियां डालो, ये काफी कम उबला है। तो फिर उसके बाद ये चैन जगता है और बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, ये मैं कर रहा हूँ, तो आपको शांत रहने की जरूरत है। तो आखिरकार तुम चूक कैसे सकते हो इतने बड़े प्रोसेस में। तो उसके बाद ये चैन थका हुआ होता है और पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका होता है, क्योंकि वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ का कुछ ज्यादा ही प्रयोग कर चुका होता है कि अब अपने असली बॉडी में नहीं बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन कमजोर बॉडी में है। तो इल्डरली बोलते हैं कि ये तो बस कुछ पलों में ही बन गए, जो कि हमें बनाने के लिए कुछ दिन लगते हैं। फिर उसके बाद हेड बोलते हैं कि ये काफ़ी जल्दी जरूर ही बन गए हो, लेकिन ये लेवल 6 के अल्केमिस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा प्योर है। इल्डर ली हमारे ये चैन को ऑफर देते हैं कि क्या आप हमारे वेलियन के इल्डर बनना पसंद करोगे, जिसे कि हमारा ये चैन पूरी तरह से ठुकरा देता है और बोलता है कि नहीं, मैं एक फ्री कल्टिवेटर बनना चाहता हूँ, तो इल्डर बनने का कोई शौक नहीं है। इल्डर ली बोलते हैं कि ये चैन अगर नहीं बनना चाहते तो फिर मैं भी उन्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन हमारा जो पेवेलियन है कुछ टाइम में ऑक्शन करने वाला है, जिसमें कि मेंटल स्ट्रेंथ बनाने वाले काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि हिलर्स फ्लावर, फायर कैटरपिलर एंड ड्रैगन फ्लावर्स भी है। तो ड्रैगन फ्लावर्स का नाम सुनने के बाद ये चैन चौंक जाता है और बोलता है उससे तो काफी हाई क्वालिटी के पिल्स और मेडिसिन रिफाइन हो सकते हैं। इल्डर ली बोलते हैं लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स के दाम हजारों सिल्वर कॉइंस में है, जो कि काफी ज्यादा है। तो ये चैन बोलता है कि इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, मैं जो इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दूंगा उसके मुकाबले वो इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं होंगे। तो उसके बाद इल्डर ली और हेड वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद लीन फैमिली के सभी मेंबर्स खुश हो जाते हैं। उसके बाद प्रिंसेस म्यू भी काफी खुश हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि ये चैन काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तभी ये चैन काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करने के कारण बेहोश होने लगता है, जिसको देखकर लीन फैमिली के सेकेंड हेड बोलते हैं कि ये चैन तुम्हें क्या हुआ। तभी ये चैन वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीन फैमिली के सामने एक कैरेट आके रुकता है और उसमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आखिरकार कब तक तुम मुझसे छुप सकते हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि ये चैन अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे उसके लीन फैमिली के सभी मेंबर को खत्म कर दिया गया था और इस लाइफ में वो मिस यू के साथ भाग रहा था, जहाँ पे उसके साथ दिखाया जाता है कि मिस म्यू बोलती है कि अब हम भाग नहीं सकते। तो मिस म्यू ये चैन को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है
और ये चेन को नदी में धक्का देकर बचा लेती है और उसके बाद ये चेन का नींद टूटता है क्योंकि ये एक सपना था। फिर वो अपने बगल में अपने सेकंड अंकल को देखता है। उसके बाद वो सोचता है पिछली बार की तरह लिन फैमिली का हाल मैं इस बार नहीं होने दूंगा। फिर बाहर हम उसी बंदे को देखते हैं जो पिछले एपिसोड में हमने जिसको लास्ट में देखा था। वो बोलता है सेकंड अंकल आप कब तक छुपे रहोगे इतने टाइम तक, काफी साल हो गए मैं आपसे मिला नहीं। फिर लिन फैमिली के हेड बोलते हैं लगता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि ग्रेट मास्टर काफी टाइम से बीमार पड़े हुए, तो अब तो शायद मैं असली पर्सन के पास आया हूँ। तो लिन फैमिली के हेड बोलते हैं आखिरकार ग्रेट मास्टर बीमार कैसे पड़ सकते हो। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अगर आप मास्टर से मिलना चाहते हो, सिटी चलना चाहते हैं तो मैं आपको सिटी के बाहर इंतजार करता हूँ 2 दिनों तक। फिर उसके बाद वो जाते हुए ये चेन को धक्का मार के चला जाता है। फिर हॉल के अंदर आने के बाद ये चेन और सेकेंड लीडर पूछते हैं कि हेड आपने बताया क्यों नहीं था कि आप मेन लिन फैमिली से बिलोंग करते हो। इसके बाद मिस म्यू बोलती है आखिर पूरी बात क्या है। उसके बाद हेड बोलते हैं कि तुम लोग काफी यंग हो इस बात के लिए। तो मिस म्यू और बोलती है कि हम और ये चेन काफी बड़े हो चुके हैं, तो अब डैड आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद फैमिली हेड जाके बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि मेरा बड़ा भाई था जो कि काफी ज्यादा बचपन से ही टैलेंटेड था। तो लीन आओ पे मुझे और पिताजी को बचपन से ही काफी ज्यादा गर्व था, लेकिन जहाँ मैं अपने भाई पे भरोसा करता था लेकिन मेरा भाई मुझसे जलता था। और उसके बाद लीन फैमिली के हेड यानी मेरे पिताजी ने मुझे अपने फैमिली से निकाल दिया और अपने उत्तराधिकारी मेरे भाई लीन आओ को बना दिया। लेकिन मुझे वैसे भी थ्रोन का लालच नहीं था, लेकिन मेरे भाई ने मेरे पिताजी को बोलकर मुझ पे गद्दारी का आरोप भी लगवाया और मुझे फैमिली से निकलवाया। उसके बाद मैं कितना भी बोलता रह गया लेकिन फैमिली हेड ने मुझे फिर भी लीन फैमिली से निकलवा दिया। और इसके बाद मेरा भाई भी उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल था। पता नहीं मेरे पिताजी को क्या हुआ है जो कि वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए और काफ़ी ज़्यादा एल्केमिस्ट भी उन्हें सही नहीं कर पा रहे, तो मुझे उनकी चिंता होने लगी है। मैंने काफ़ी टाइम से तुम लोगों को अपने मेन फैमिली के बारे में छिपा कर रखा था, लेकिन अब लगता है कि हमें जुआन सिटी जाना ही पड़ेगा क्योंकि फैमिली लीडर बीमार है। लेकिन ये चंद बोलता है कि ये कोई साजिश भी तो हो सकती है, ये सही टाइम नहीं है जुआन सिटी में जाने का, तो इससे पहले हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। तो फैमिली हेड बोलते हैं कि आखिर कहना क्या चाहते हो। तो बस मुझे जेनबाओ पेविलियन से कुछ मिलकर कुछ प्लान बनाने हैं, तब तक आप लोग इंतजार कीजिएगा। उसके बाद ये चंद अपने मन में सोचता है कि पिछली लाइफ की तरह इस लाइफ में मैं अपनी पूरी फैमिली को खो नहीं सकता, तो आखिर ये फैमिली जो हम पूरे रास्ते में निपटाना चाहती है आखिरकार ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे पहले जाके जेनबाओ पेविलियन से मिलना है और उनके साथ मीटिंग करनी है। उसके बाद मैं इन लीन फैमिली के बंदों को देख लूंगा। फिर उसके बाद सिटी बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो यंग प्रिंस रहता है जो कि लिन फैमिली के फर्स्ट एल्डर का बेटा रहता है। तो बोलता है आखिरकार वो बूढ़े और उसका बेटा और वो उसकी बेटी क्यों नहीं आई यहाँ। उसके बाद वो फिर बोलता है कि हमारे फर्स्ट लीडर बीमार है, कोमा में है, फिर भी ये लोग अब तक उनसे मिलने नहीं आए, तो तुम लोग जाके आउतियान फैमिली पे नजर रखो। फिर उसके बाद जेनबाओ पेविलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर लिन पूछते हैं यंग मास्टर क्वीन आखिरकार आप अचानक से यहाँ लिनबाओ पेविलियन में क्या लेने आए, क्या आपको कुछ चाहिए या फिर कुछ बेचना है। उसके बाद ये चेन कहता है कि मुझे कुछ बेचना नहीं है, मैं कुछ डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हम दोनों का जैसे जेनबाओ पेविलियन और लिन फैमिली जबकि एक साथ आ चुके हैं बिजनेस में, तो हम दोनों एक दूसरे पे आश्रित हो सकते बिजनेस के मामलों में। तो मैं सीधे सीधे बोलना चाहता हूँ कि मुझे कुछ गार्ड्स चाहिए जो कि काफी पावरफुल हो, इतने की एक मिड लेवल के कल्टिवेटर को तो आसानी से संभाल सके। ये चेन बोलता है कि आपने तो सुना ही होगा कि लिन फैमिली के यंग प्रिंस हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो उसके बाद एल्डर ली बोलते हैं तो क्या आपको उनसे निपटने के लिए हमारी मदद चाहिए। लेकिन जुआन सिटी में टॉप 3 ग्रेट फैमिली में से लीन फैमिली भी एक है, जिससे कि हमारी ली फैमिली कभी भी पंगा लेना नहीं चाहेगी। तो शायद मैं इस मैटर में आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसी पे ये चंद बोलता है कि मेरे मास्टर ने जो 2 बड़े बिल की रेसिपी मुझे दी थी वो अभी भी मेरे पास है, तो अगर आप मेरी फैमिली के साथ आकर लीन आउतियान को जुआन सिटी में अगर गार्ड करते हो तो आखिरकार मैं आपको वो रेसिपी दे सकता हूँ। तो आपका क्या कहना है। तो मास्टर ली चेन के मास्टर के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं वो काफी ग्रेट मास्टर होंगे। तो फिर उसके बाद ये चंद बोलता है कि अगर आप साथ देते हो तो हमारा रिलेशनशिप भी काफी गहरा होगा और मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि फ्यूचर में आप इसको लेकर रिग्रेट नहीं करेंगे। उसके बाद मास्टर ली भी तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तैयार हूँ। फिर मास्टर ली बोलते हैं इसके लिए मुझे फैमिली में रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद ये चंद बोलता है मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या आप मेरे साथ 2 मास्टर भी अभी जस्ट भेज सकते हैं। सुनकर मास्टर ली भी चौंक जाते हैं और इसी के बाद एपिसोड 6 भी यहीं पे समाप्त
समाप्त हो जाता है और एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिटी बॉर्डर के हाउस में प्रिंस 2 दिनों से इंतजार करते रहते हैं। उसके बाद वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। आखिरकार लीन फैमिली के सेकंड हेड अब तक क्या कर रहे थे और वो लोग बंदे जो गए हैं अब तक आए क्यों नहीं। अभी वहीं पे 2 बंदे गिर जाते हैं और उसके पीछे येचन खड़ा होता है और उसके बाद येचन के साथ ली के 2 गार्ड भी चले आते हैं और उसके बाद येचन बोलता है आखिरकार तुम इन 2 गधों को मेरे लिन फैमिली के पीछे भेजे थे। उसके बाद प्रिंस बोलता है आखिरकार तुम जैसे नौकर को मेरे सामने बोलने की इजाजत किसने दी। उसके बाद वो अपने दोनों गार्ड को येचन पे अटैक करने के लिए बोल देता है। उसके बाद येचन बोलता है आखिरकार मेरे फादर ने तुम्हारे फादर पर एहसान किया, वो राजगद्दी छोड़ के, और तुम फैमिली हेड को मरवाना भी चाहते थे, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके बाद प्रिंस बोलता है आखिरकार क्या तुम बकवास किए चले जा रहे हो। और उसके बाद वो अपने गार्ड को येचन पे अटैक करने के लिए भेज देता है। उसके बाद येचन का गार्ड भी उन दोनों पे अटैक करने लगता है। उसके बाद येचन का जो गार्ड था जो मास्टर ली ने भेजा होता है वो उन सभी को काफी अच्छी तरह से धोने लगता है। उसके बाद लास्ट में प्रिंस पे अटैक करने जाता है। वहाँ पे एक थोड़ा ताकतवर एल्डर आ जाता है जिसे देखकर येचन अपने मेंटल स्ट्रेंथ से काफी वीक कर देता है। और उसके बाद मास्टर ली के दोनों गार्ड मिलकर उस एल्डर को भी बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद प्रिंस पे गुस्सा होते हुए येचन बोलता है आखिरकार तुम क्या कह रहे थे। उसके बाद प्रिंस बोलता है नहीं नहीं मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद येचन अपने पावर प्रेशर से उसे भी वहाँ पे बेहोश कर देता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ की कैरेट में पीछे से येचन रहता है और वहाँ पे एल्डरली ने एक बंदे को भेजा रहता है जो कि येचन को जियान सिटी में प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद उन दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येचन उस बंदे की तरफ देखता है और उसके बाद वो सोचता है कि मैंने एल्डरली किसी पावरफुल बंदे को भेजने के लिए बोला था। उसके बाद एल्डरली का सीन दिखाया जाता है जो कि येचन से बोल रहे होते कि हमारी फैमिली ने आपके साथ देने के लिए मान गए हैं। उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येचन उस बंदे की तरफ देख रहा होता है और अब उस बंदे का नाम ली योनबा दिखाया जाता है जो कि ली फैमिली का ही सेकेंड हेड का वो सबसे यंगर ब्रदर था। और उसके येचन बोलता है कि ये फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा और मार्शल सेंट तक पहुंचेगा और इसके हैमर से पूरी दुनिया कांपती होगी, इससे अभी दोस्ती करना काफी सही रहेगा। उसके बाद योनबा येचे की तरफ देखकर बोल रहा होता है आखिरकार तुम कब से मुझे घूरे जा रहे हो। उसके बाद येचन उसे एक स्क्रॉल देता है जो कि स्टोन में मार्शल आर्ट रहती है। उसके बाद येचन बोलता है बिग ब्रदर ये एक टाइप की एंशिएंट हैमरिंग स्किल है जो कि काफी पावरफुल स्किल है। तो उसके बाद ये सुनकर योनबा सोचता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एंशिएंट स्किल ये मुझे ऐसे ही दे दे। येचन बोलता है कि आप इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। उसके बाद योनबा उसे एक बार ट्राई करने का सोचता है और उसके बाद वो उस स्किल को देखने लगता है। उसके बाद उस स्किल को ट्राई करने के लिए वो अपने घोड़े से नीचे की ओर जंप लगा देता है और उसके बाद अपने हैमर को बुलाने के बाद उसमें येचन के दिए हुए स्किल का प्रैक्टिस करता है जिससे कि वहाँ की पूरी धरती कांप जाती है और पत्थर टूट जाता है, जिसे देखने के बाद योनबा भी काफी खुश हो जाता है और उसके बाद बोलता है ये मार्शल स्किल सच में काफी अच्छी है, मुझे पसंद आया। उसके बाद योनबा का सीन दिखाया जाता है जो कि येचन से बोल रहा होता है किलर के तुम्हारे पास तो और भी काफी इस तरह के फाइनल स्टेज मार्शल आर्ट्स स्किल होंगी। तो उसके बाद येचन बोलता है कि बिग ब्रदर को इतना ग्रेडी नहीं होना चाहिए। उसके बाद योनबा हंसने लगता है और बोलता है कि येचन अब से मैं तुम्हें पूरे जीवान यून सिटी में मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके बाद वहाँ पे ली फैमिली के हेड आ जाते हैं। उसके बाद वो आते ही येचन के पास चले जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि आखिरकार आप ही यंग मास्टर क्वीन है, मैंने आपका काफी टाइम से इंतजार किया। उसके बाद येचन बोलता है कि ली फैमिली के हेड को इतना पोलाइट होने का कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद ली फैमिली के हेड बोलते हैं कि मास्टर क्वीन काफ़ी थक गए होंगे तो उन्हें चलकर इंतज़ार करना चाहिए। फिर वो मिस म्यू के सेकेंड अंकल यानी अपने डैड को बोलता है कि आपको जाकर थोड़ा देर आराम कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की येचन एक ओल्ड मैन के साथ और ली फैमिली के हेड के साथ रहता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने वादा किया था एवरी एसेंस पिल और ब्लड एनर्जी पिल का मैं ये रेसिपी देता हूँ, जिसे देखने के बाद वहाँ के जो एक ओल्ड मैन रहते हैं कहते हैं एक्सीलेंट, ये बहुत ही प्रीसियस रेसिपी है जो कि इतनी आसानी से हमारे कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता है। तो मास्टर क्वीन के मास्टर कौन है, क्या हम उसे जान सकते हैं। तो येचन बोलता है कि वो एक ऐसे मास्टर है जो अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहते और उन्हें ट्रैवल करना काफी पसंद है। ये सब सुन के ली फैमिली के हेड और वो ओल्ड मैन काफी खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो काफी बड़े फैमिली से बिलोंग करते होंगे और काफी बड़े लेजेंड होंगे। फिर उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि जहाँ तक हमें पता है मास्टर क्वीन भी काफी अच्छा मेडिसिन रिफाइन कर सकते हैं जो ये 6th ग्रेड के एल्केमिस्ट नहीं कर सकते, तो क्या हम
हम देख सकते हैं। तो उसके बाद ये चैन अपने हाथों से ही रिफाइन करके प्लांट को दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये काफी एंशिएंट मेथड होता है और ये उस ओल्ड मैन को भी नहीं पता होता है, जिसके कारण वो लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इस पूरे सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ तक इस पूरे कॉन्टिनेंट पे भी नहीं है तो इस तरह से मेडिसिन को रिफाइन करता हो। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि मैंने आज से पहले इस तरह का रिफाइनिंग टेक्निक आज तक नहीं देखा। फिर वहाँ पे एक प्रिंसेस को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि आते हुए बोलती है फादर, और इसी के साथ एपिसोड 7 समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। फिर एपिसोड 8 का स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में हमें यानर को दिखाया जाता है, जो कि ली फैमिली की प्रिंसेस होती है। और उसके बाद वो आते हुए बोलती है फादर आपने मुझे बुलाया। फिर उसके बाद ली फैमिली के हेड बोलते हैं कि आओ मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, और ये है मास्टर क्वीन। उसके बाद प्रिंसेस येलेन बोलती है कि मास्टर क्वीन आखिरकार ये तो मेरी ही एज के है, तो ये आप इन्हें मास्टर क्यों बुला रहे हो। उसके बाद ली फैमिली के हेड बोलते हैं नहीं नहीं, ये वही मास्टर क्वीन है जिन्होंने लेवल 6 का मेडिसिनल लिक्विड को रिफाइन करा था। इसके बाद भी प्रिंसेस बोलती है तो क्या हुआ, तो मैं इसे मास्टर नहीं बोलने वाली। तो उसके बाद ये चैन बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरा नाम येचन है, तो आप मुझे येचन भी बुला सकती हैं। तो उसके बाद प्रिंसेस तैयार हो जाती है और बोलती है कि फादर ने कहा इसी के लिए मैं आपको रेसिडेंस रूम तक छोड़ के आती हूँ। तो उसके बाद येचन और प्रिंसेस ली एक साथ जाने लगते हैं। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि मेडिसिन रिफाइन कर रहे होते हैं और आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तो प्रिंसेस ली येचन को लेकर आ जाती है और बोलती है कि यही हमारा रेसिडेंस है जहाँ पे हम सभी पिल रिफाइन करते हैं। फिर प्रिंसेस ली बोलती है कि तुमने तो कभी इतना बड़ा रेसिडेंस और लैबोरेटरी देखा नहीं होगा जहाँ पिल रिफाइन होते हैं। आती क्या तुम असली में एक एल्केमिस्ट हो जैसा कि फादर बोले, या फिर तुम बस उन्हें चीट करना चाहते हो। तो उसके बाद येचन बोलता है कि डिवाइन पिरल को अकेले रिफाइन करा है तो ये कोई बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, बस ली फैमिली के हेड है वो मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं। उसके बाद प्रिंसेस बोलती है तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। तो उसके बाद पीछे से आवाज आता है सिस्टर ली आप ये किसे लेकर आए हो। उसी के बाद वहीं पे खड़े सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो ब्रदर जियाओ है जिसने काफी कम एज में ही एल्केमिस्ट बन गए, जो कि पूरे जुआन यून सिटी में इनके तरह टैलेंटेड कोई भी नहीं है पिल रिफाइनिंग में। उसके बाद ब्रदर जियाओ मिस ली के पास आके बोलता है कि सिस्टर लिंगयान ये आखिरकार है कौन। तो उसके बाद प्रिंसेस ली बोलती है कि ये मास्टर एल्केमिस्ट है जो कि मेरे फादर के द्वारा इनवाइट किए गए हैं। ये सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं और उसके बाद ब्रदर जियाओ भी काफी चौंक जाते हैं। उसके बाद वो क्रीपी स्माइल देने लगता है कि शायद मुझे इसे मजा चखाना चाहिए और प्रिंसेस के सामने तब मैं एक हीरो बन जाऊंगा। तो उसके बाद वो येचन से बोलता है कि तो मास्टर डायरेक्ट हेड के थ्रू इनवाइट किए गए हैं, तो क्या मास्टर अपना कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं मास्टर से कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उस पे येचन बोलता है कि तुम उतने टैलेंटेड नहीं हो। ये सुनकर प्रिंसेस चौंक जाती है और उसके बाद ब्रदर जियाओ भी काफी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद बोलता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ तो आखिरकार मैंने 18 साल में एल्केमिस्ट कैसे बन गया और मैं काफी सालों से मेडिसिन भी रिफाइन कर पा रहा हूँ। तो आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें सब मास्टर बुला रहे हैं। तो कि मैं पिल रिफाइनिंग में तो अभी उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अगर फर्नेस है तो मैं लेवल 6 का मेडिसिनल लिक्विड को आसानी से रिफाइन कर सकता हूँ। तो ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और साइड में खड़ा बंदा बोलता है कि लेवल 6 का मेडिसिन, आखिरकार मजाक करने की भी हद होती है, तुम बहुत अच्छी तरह झूठ बोल लेते हो। फिर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे भी ये झूठा लग रहा है। तो उसके बाद ब्रदर जियाओ बोलते हैं कि मास्टर तो सच में ग्रेट है लेकिन झूठ बोलने के मामले में। तभी येचन को दिखाया जाता है जो कि फर्नेस के साइड एक हर्ब लेकर जाकर उसके अंदर डाल देता है और उसके बाद अपने मेंटल स्ट्रेंथ से उसे प्यूरिफाई करने लगता है। उसके बाद मिस ली बोलती है कि उसमें लिक्विड पड़ा है वो पहले से ही वेस्ट है तो पहले उसे फेंकना पड़ेगा। तो उसके बाद येचन बोलता है कि मिस यानर को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब बड़ी आसानी से कर लूंगा। तो ये सुनकर प्रिंसेस काफी चौंक जाती है। उसके बाद ब्रदर जियाओ बोलते हैं कि क्वीन प्रिटेंड करने के मामले में भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो आखिरकार देखते हैं कि ये कब तक प्रिटेंड करते रहते हैं। उसके बाद वहाँ पे येचन अपने मेंटल स्ट्रेंथ से काफी अच्छे तरह से प्यूरिफाई कर रहा होता है। तो उसके बाद येचन का जो प्रोसेस था वो खत्म हो जाता है और वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि बोलता है ये तो 3 कलरों में बट गया। उसके बाद प्रिंसेस भी वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि हाँ तो बिल रैन रूई टीचर की तरफ बताए हुए 3 मिस्टीरियस चेंजेस की तरह था जो कि एंशिएंट टेक्निक है। उसके बाद वहाँ पे सारे बंदे आ जाते हैं। उसके बाद येचन उसमें का इम्प्योरिटीज निकाल कर साइड देता है। उसके बाद प्रिंसेस ली जब देखती है तो वो बोलती है तो लगता है लेवल 5 मेडिसिनल लिक्विड रिफाइन हो गया है। तो सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार वेस्ट मटेरियल से लेवल 5 का मेडिसिनल लिक्विड इस तरह से तैयार हो गया, ये तो सच में काफी अमेजिंग है। फिर ये सब बातें सुनने के बाद ब्रदर जियाओ भी पीछे ये सब क्या बकवास करे जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वेस्ट लिक्विड से लेवल 5 का मेडिसिनल लिक्विड तैयार हो जाए। उसके बाद वो सबको साइड में धक्का देने लगता है जिसमें प्रिंसेस गिरने वाली होती है। उसी टाइम येचन बड़े रोमांटिक तरीके से प्रिंसेस को बचा लेता है और इसी के साथ एपिसोड 8 समाप्त हो जाता है। अगर आप
आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।